दोस्तों आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि यूरिक एसिड को पूरी तरह से हम अपनी मूत्र के रास्ते बॉडी से कैसे बाहर कर सकते हैं। जो ये यूरिक एसिड होता है लीवर में प्रोड्यूस होता है, फिर उसके बाद किडनी के द्वारा फिल्टर होकर बॉडी से मूत्र के रास्ते बाहर हो जाता है। तो जरूरत के जितना हर रोज हमारी बॉडी में बनता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा बनने पर इसे बॉडी से कैसे बाहर किया जाए, इसके क्या लक्षण हमें अपनी बॉडी में दिखाई देते हैं, कौन सी चीजें खानी है, कौन सी चीजें नहीं खानी, इसके अलावा इसका घरेलू इलाज कौन सा है, कौन सी ऐसी चीज है जिसका इंटेक अगर आप रेगुलर करते हैं, रोजाना करते हैं, 14 से 15 दिन तो यूरिक एसिड पूरी तरह से नॉर्मल आ जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपको एक ऐसी मुद्रा बताऊंगी जो कि यूरिक एसिड को बाहर करने में आपकी बहुत मदद करेगी, और इसमें एक ऐसा एक्यूप्रेशर पॉइंट जो कि बहुत फेमस है और यूरिक एसिड को पूरी तरह से बाहर करता है। अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ताकि ये पूरी रिसर्च से आपके लिए बनाई गई वीडियो आपके लिए यूजफुल हो सके। दोस्तों मैं हूँ दिव्या धवन, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, एक डाइट प्लानर। डाइट के थ्रू बॉडी में होने वाला थायराइड है या पीसीओडी की समस्या, या घुटनों में दर्द होना, कमर में दर्द होना, इन्हें डाइट के थ्रू क्योर किया जाता है। स्क्रीन पर आपको मेरा नंबर दिखाई दे रहा है और ज्वाइन बटन दिखाई दे रहा है। दोस्तों स्क्रीन पर मिलने वाला जो ज्वाइन बटन है उसे क्लिक करिए ताकि आपको मेरी हेल्प मिल सके। सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ 5 ऐसे लक्षण जो यूरिक एसिड बॉडी में बढ़ने पर आपको दिखाई देंगे। शरीर के छोटे जोड़ों के अंदर दर्द रहना और सूजन रहना, यूरिन इन्फेक्शन रहना, यूरिन करते हुए जलन एहसास होना, इसके अलावा बार बार आपको बहुत ज्यादा थकान होना और बहुत जल्दी बुखार हो जाना, और स्पेशली जब आप सुबह उठते हैं तो आपकी एडी में 1 से 2 सेकंड के लिए या हद 10 सेकंड के लिए दर्द होना, और उसके बाद आपको ऐसा लगना कि अभी ये दर्द कम हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है ये दर्द बंद नहीं होता और लगातार रहने लगता है। ये कुछ ऐसे सिम्टम हैं जिनसे आप जान सकते हैं कि आपकी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसमें कौन सी चीजें खाई जाती हैं और कौन सी चीजें नहीं खाई जाती। सबसे पहले बात करते हैं कौन सी चीजें आपने खानी है अगर आपको यूरिक एसिड की समस्या है और ये लक्षण आपको अपने शरीर में दिखाई देते हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है खीरा। इसे आप अपनी डाइट में शामिल करें एज ए सैलेड। फ्रूट के तौर पर आप कीवी और सेब को अपनी डाइट में शामिल करें, जो कि यूरिक एसिड को बाहर करने में बहुत मदद करता है। इसके अलावा फ्रूट्स के अंदर आप पपीता खाइए, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और सब्जियों के अंदर सबसे बेस्ट सब्जी है लौकी की सब्जी। लौकी की सब्जी एल्कलाइन होती है, जो कि बॉडी के एसिडिक नेचर को बाहर करती है और आपकी बॉडी को डिटॉक्स कर देती है और यूरिक एसिड को बाहर करने में बहुत मदद करती है। इसके अलावा अनाज की बात करें तो उसमें आप ओट्स लीजिए, दलिया इस्तेमाल कीजिए और इसबगोल का सेवन जरूर कीजिए। ओट्स और दलिये का सेवन आप अनाज के तौर पर जब करते हैं तो ये फाइबरफुल होने के कारण बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स जमा नहीं होने देते, और जितना भी एक्स्ट्रा प्यूरिन और यूरिक एसिड बना होता है ये बॉडी से बाहर होने लगता है। इसबगोल अगर नियमित तौर पर सेवन करते हैं तो कचरा बॉडी में नहीं रुकेगा। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें नहीं खाना। आपको मशरूम का सेवन नहीं करना है, आपको पनीर का सेवन नहीं करना है, दालें नहीं खानी है, राजमा नहीं खाने हैं। इसके अलावा आपको सोयाबीन नहीं लेना। नॉनवेज अगर आप खाते हैं तो आप रेड मीट नहीं खाएंगे, एग नहीं खाएंगे, इवन आपको नॉनवेज को अवॉइड ही करना होगा। जितनी भी ये चीजें आपको मना करी गई हैं ये एग्जैक्टली बॉडी में प्यूरिन को बढ़ाती हैं, और प्यूरिन को बढ़ाने वाली वो सभी चीजें हमारी बॉडी में यूरिक एसिड को बढ़ा देती हैं। यानी कि सीधी सी बात है, आपको ज्यादा प्रोटीन लेना बंद करना होगा और सॉलिड प्रोटीन तो बिल्कुल बंद करना होगा, जैसे कि नॉनवेज से मिलता है, पनीर से मिलता है, सोयाबीन से मिलता है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको गुनगुना पानी पीना बहुत अच्छा है। जितना ज्यादा गुनगुना पानी पिएंगे उतना ज्यादा ये यूरिक एसिड का जो क्रिस्टल है वो बॉडी में मेल्ट होकर यूरिन के रास्ते, मूत्र के रास्ते बाहर होता जाएगा। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कौन सा घरेलू इलाज आपने करना है, कौन सी मुद्रा करनी है और एक्यूप्रेशर पॉइंट कौन सा करना है। दोस्तों सबसे पहले घरेलू इलाज की बात करते हैं तो आपने 250 ml के करीब लौकी का जूस लेना है। जब आप लौकी का जूस निकाल रहे होंगे तो लौकी चेक कर लीजिएगा कि वो कड़वी ना हो। इसके अंदर 4 से 5 पत्ते तुलसी के डालिएगा और इसके अलावा आधा चम्मच नींबू का रस मिक्स कर दीजिएगा जब ये जूस तैयार हो जाए। दिन में कभी भी खाली पेट आपने इस जूस का सेवन करना है। ऐसा अगर आप नियमित तौर पर 14 से 15 दिन कर लेते हैं तो ये एक ऐसा घरेलू इलाज है जो कि बॉडी को पूरी तरह से एल्कलाइन करके एसिडिक नेचर को बॉडी से बाहर कर देगा। ये बीपी हाई वालों के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा जिनको एसिड बनता है उनके लिए बहुत अच्छा है, और यूरिक एसिड को तो पूरी तरह से बाहर करने में ये सक्षम है।
अब मैं आपको बताने वाली हूँ वो कौन सी मुद्रा है जो आपने करनी है। सीधी सी बात है, यूरिक एसिड को बाहर करने के लिए वो सिंगल एक मुद्रा ही काफी है जो बॉडी को डिटॉक्स कर सके, डाइजेशन को अच्छा कर सके, हमारे खाए गए खाने में से पोषक तो हमारी बॉडी को दे और जितनी भी वेस्टिंग है वो बॉडी से बाहर कर सके। तो इसमें सबसे अच्छी होती है अपान वायु मुद्रा। अपान वायु मुद्रा मैंने लास्ट की 2 वीडियोस भी बनाई है, उसमें बहुत फायदे हैं, इसीलिए हर एक वीडियो में मैं छोटा सा पार्ट इसका जरूर रखती हूँ कि अगर डाइजेशन को अच्छा करना है, अपने दिल को स्वस्थ रखना है, अपने हार्ट को अच्छा रखना है, तो अपान वायु मुद्रा, इंडेक्स फिंगर को थंब की जड़ में लगा दीजिए, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर को थंब के साथ ऐसे अटैच कर दीजिए। ये अपान वायु मुद्रा इस तरीके से आपने करनी है दोनों हाथों में। ओके, इस तरीके से अगर आप अपान वायु मुद्रा करते हैं तो ये डाइजेशन को अच्छा करती है। एग्जैक्टली जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जैसे ही हम प्रोटीन वाला खाना खाते हैं हमारे लीवर के पास पहुंचता है, ये लीवर हमारी बॉडी के अंदर प्यूरिन को प्रोड्यूस करता है, पैदा करता है, और यही प्यूरिन जो है वो यूरिक एसिड के रूप में हमारी बॉडी में जाकर और छोटे छोटे जॉइंट्स में जाकर जमा हो जाता है। ये प्यूरिन जो है अगर जरूरत जितना या फिर कम बने तो ये किडनी बॉडी से बाहर कर देती है, पर अगर जरूरत से ज्यादा बनने लग जाए तो ये हमारे छोटे छोटे जोड़ों में जाकर जमा हो जाता है और दर्द देता है। जो मैंने उपाय बताए हैं, आपको जो मुद्रा बताई है, उसका नियमित तौर पर 14 से 15 दिन अगर आप यूज कर लेते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। अब मैं आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट बताने वाली हूँ। ये हमारी राइट जो फुट होता है, राइट फुट के अंदर यहाँ जहां थंब का तीसरा पोर खत्म होता है, या समझ लीजिए नीचे से पहला पोर शुरू होता है, तो ये आपको एक मार्क करके, एक डॉट करके, सर्कल करके दिखाया जा रहा है। यहां आपने प्रेस करना है इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर किसी भी टूल से, फिंगर से, कैसे भी प्रेस करिए। ये आपकी बॉडी में से यूरिक एसिड को बाहर करने का काम करता है, बहुत इजीली बॉडी से यूरिक एसिड को बाहर कर देता है। तो दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी यहीं तक थी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मैसेज करके जरूर बताइएगा, और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और चाहते हैं जो कि पूरे रिसर्च के साथ मैं आपके लिए लेकर आती हूँ, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर एक नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन, उसके अपडेट्स मिलते रहें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।